Good morning, students. Today we will learn about addition of vectors. In the previous lecture, you have also learned about addition of vectors by polygon law. In this law, we have suggested that you have to draw a figure and then find the addition. Now, this method is formula method. We are here, we'll find a formula for the addition of two vectors. In formula method, the first law is triangle law of vector addition. The statement is, if two vectors acting at a point can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in order, then their resultant will be represented by third side of the triangle taken in opposite order. अब ये जो स्टेटमेंट हुआ इसको प्रैक्टिकली समझिए. ये पॉइंट ए है, ये वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, दोनों का एंगल थीटा है. हमने स्टेटमेंट में एक चीज़ बोली है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, और ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जैसे पीएम लिखा तो फिर हम आगे लिखें एमपी. जहाँ से एक लाइन फिनिश हो रही है वहीं से अगली लाइन स्टार्ट होनी चाहिए. पीएम लिखें, एमएन लिखना. पीएम है तो ये एनएम ना हो, ये है टेकन इन ऑर्डर, ये गलत है. अगर इस ट्रायंगल में लेंगे पीएम, एमएन और एनपी, ये एक ऑर्डर में साइड्स हो गई. तो इसका स्टेटमेंट ये है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर. देखिए ये पीएम जो है वेक्टर ए को शो कर रही है, एमएन जो है वेक्टर बी को शो कर रही है. तो जो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर तो एनपी होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या जा रहा है पी एन. ये दिस मच, दिस इज योर आर. आर मीन्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी. दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. इसका फार्मूला भी दिया जाएगा नोट्स में, इसका डेरिवेशन भी दिया जाएगा. नेक्स्ट लॉ इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसका स्टेटमेंट सुनिए, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर resultant will be represented by the diagonal passing through the intersection of these two sides. समझिए इसे, जैसे ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसे हमने पी एम एन टी. तो ये पी एम वेक्टर ए को शो कर रहा है, पी टी वेक्टर बी को शो कर रहा है. अब इन दोनों साइडों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? पी. पी से जाने वाला डायगोनल क्या हुआ? ये हुआ पी एन. तो यहाँ पी एन जो है, पी एन विल रिप्रेजेंट वेक्टर पी एन आर हो जाएगा, और मॉड पी एन जो है वो आर. मीन्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अब इसका स्टेटमेंट है कि टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट. ये भी बोल सकते हैं, जैसे ये पीएम है और पीटी है, ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल है पीएन, वो इनका रिजल्टेंट शो करेगा. दिस इज योर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इसका फार्मूला क्या आना चाहिए वो देखते हैं. इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और n से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने. मान लीजिए वो s आया, तो दिस इज थीटा. पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, तो ये भी वेक्टर b हो गया. अब इधर समझते हैं, pm जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, पीटी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और पीएन जो है, जो पीटी है वही हमारा एमएन है, और ये पीएन जो है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे ए, इसे बी और इसे आर। अब ये ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है एम एन एस। इन ट्रायंगल एम एन एस, एम एस अपॉन एम एन, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज योर cos थीटा, ms इक्वल टू mn cos थीटा means b cos theta, and ns upon mn perpendicular upon hypotenuse is your sin theta, ns equal to mn sin theta means b sin theta. So we proceed further. PNS in triangle PNS, ये एक पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर मीन्स PN स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस NS स्क्वायर। PN स्क्वायर, PS को हम लोग देख लें PM प्लस MS का होल स्क्वायर प्लस NS स्क्वायर। PN मीन्स R स्क्वायर, PM मीन्स A, MS इधर से B cos थीटा होल स्क्वायर, NS B sin थीटा होल स्क्वायर। R स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर जैसे खोल दिया हमने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखिए इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन है, R स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा। 10th में आप लोगों ने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या हो गया, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब इसमें कई कंडीशंस हैं। कंडीशन 1 हम लोग देखेंगे, केस 1, व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B। पुट हेयर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस मच इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। दिस इज A प्लस B का होल स्क्वायर एंड R A प्लस B। ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है, तो R मैक्स मतलब ये हुआ when two vectors are parallel you will get maximum resultant। सेकंड कंडीशन, when theta 180 होने का मतलब ये है कि दोनों एंटी पैरेलल हो गए, A एंड B आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में cos 180 की वैल्यू -1, दिस मच इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB -1। सॉल्व कर लीजिए तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर, दिस इज R A माइनस B, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। यानी जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट मिनिमम मिलता है, और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है। एक थर्ड कंडीशन और आ जाती है बच्चों, व्हेन थीटा इज 90 मीन्स cos 90 इज 0, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला। अब इसमें डायरेक्शन अगर हमें निकालनी हो, डायरेक्शन
कि ये किस डायरेक्शन में, तो ये एंगल अल्फा ले रहे हैं। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ R from A, means alpha is the direction from vector R of vector R from vector A. In triangle PNS, what is tan alpha? Tan alpha is perpendicular upon base, means PN upon PS. PN PS को लिख सकते हैं हम लोग PM प्लस MS। tan alpha जैसे पहले वैल्यू आई है, ये जो हमारा Pn ये नहीं होगा, ये Ns होगा बच्चों, Ns। तो Ns हमारी वैल्यू आई है B sin थीटा, और दिस इज योर A प्लस Ms की वैल्यू आई है B cos थीटा। PNS परपेंडिकुलर इज Ns एंड बेस इज PS। Ns अपॉन PS, NS PS को लिख लिया PM प्लस MS। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। So this is the formula method for the addition of two vectors. You have to learn the formula and direction formula. You will able to solve your questions. Thank you.